नमस्कार. इथे बसलेल्या भविष्याच्या सर्व करोडपतींना परत एकदा मी नमस्कार बोलतोय. नमस्कार. नाही कळलं? यस. फ्यूचर के करोड़पति लोगों को मैं आज सामने नमस्कार कर रहा हूँ. किसी को डाउट है अपने ऊपर और करोड़पति बनने के ऊपर? आपके शक्ल से तो लग रहा है पूरा. कितने कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मी करोड़पति बनना है? हाथ वर करायला किती वेळ लागतोय? पण मुझे एक बताओ, करोड़पति बनने के लिए जो काम करना चाहिए वो सुबह उठ के रात को सोने तक हम कर रहे हैं क्या? मतलब जाना है विराट और ट्रेन कौन सा पकड़ा है? चर्चगेट. आएगा क्या स्टेशन कभी विराट? नहीं. आएगा. चर्चगेट ट्रेन में बैठे रहेंगे और रिटर्न मारेंगे तो आएगा. ये भी बोलने वाले लोग हैं. उसमें भी बैठना पड़ेगा, है ना? दोस्तों, नाम राजीव. ये बिजनेस को 10 साल पहले देखा था. जब ये बिजनेस को मैं देख रहा था तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जॉब करता था. प्रोफेशन से बायोमेडिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब. उसके बाद भी पैसे का क्या था, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता था क्योंकि सैलरी एक ही बार आता है. आपके पास कितने बार आता है सैलरी? मतलब जॉब करने वाले बैठे इधर, बरोबर की नाही? और उसमें भी बोल रहे एक ही बार आता है. किती वेळा पाहिजे? अजून 4 वेळा पाहिजे. ओके. तो मैं जॉब के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करने का सोचता था. थोड़ा बायोमेडिकल का नॉलेज होने की वजह से हॉस्पिटल का जो मशीनरी होता है उसका सेल्स सर्विस का बिजनेस काम से छूटने के बाद करता था. कितना काम करता था पैसे कमाने के लिए? और 2 काम करने के बाद भी मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं था. क्यों मालूम है? क्योंकि बिजनेस में करता था, पैसा में लगाता था, मगर वो पैसा कहाँ घूमता था पता नहीं, अपने पास कुछ आता नहीं था. समझ में आ रहा है? बिजनेस में अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो शायद मेरा बात समझते रहेंगे. पैसे घूमते रहते हैं मगर आते कभी पता नहीं. तो परिस्थिति ये था, ये बिजनेस को देखने के बाद इतना समझ में आ गया कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे जरूरतें पूरे हो सकती है मगर सपने पूरा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था. सही बात है कि नहीं? और सपनों के लिए क्या लगता है? एक्स्ट्रा पैसा लगता है. क्या लगता है? पैसा लगता है. मगर कितना पैसा लगता है? और अपने पास बचता ही नहीं तो एक्स्ट्रा आएगा कहां से? वास्ते का आपने पगारातून काय? वास्ते का एकदम पक्का बोलता है ना? तो मैं यही देखा कि मेरे को अगर मेरा ड्रीम पूरा करना है तो क्या चाहिए? एक्स्ट्रा. और मैं अगर दिन में 8 घंटा काम कर रहा हूं, 10 घंटा काम कर रहा हूं, 11 घंटा काम कर रहा हूं, 12 घंटा काम कर रहा हूं, उसके बाद भी कमाई हो रहा है मगर सेविंग नहीं हो रहा है, ड्रीम कहां से पूरा करूं? तो मुझे इतना ही समझ में आ गया है, हार्ड वर्क करके पैसा बनाया नहीं जा सकता है. हमको पैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? और स्मार्ट वर्क कहां से होता है और हार्ड वर्क कहां से होता है? तो मुझे इतना समझ में आ गया, अगर मुझे स्मार्ट वर्क करना है तो मुझे टीम बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? और टीम अगर मैं बनाऊं तो टीम को संभालने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? तो ये बिजनेस में मैंने एक ही देखा कि मैं पैसा दे रहा हूं, मेरा सामान मिल रहा है, कोई लॉस है? उसके बाद ये प्रोडक्ट में यूज करने के बाद मुझे अगर अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूंगा? लोगों को प्रमोट करूंगा, कहीं बेचने नहीं जाऊंगा. कि बेचना मुझे पसंद नहीं था. आपको पसंद है बेचना? खरीदना सबको पसंद है मगर बेचना किसी को पसंद नहीं. मगर क्या करना था? अमिताभ जी अगर आते हैं टीवी में तो क्या करते हो? बेचने आते हैं कि प्रमोट करने आते हैं? बराबर की नहीं? तो कोई भी एक्टर जो आता है वो प्रमोट करता है, उसका कितना लेता है? करोड़ों लेता है. तो मैं बोला अगर वो एक्टर को अगर पार्ट टाइम में इतना करोड़ कमाने के बाद अगर प्रमोशन करने का जरूरत है तो हमको है कि नहीं? तो मैंने सिंपल काम किया, 25-30 हजार का सामान अपने लिए खरीदा, फैमिली को दिया और वो प्रोडक्ट लेने के बाद अपने जो नियर एंड डियर लोग हैं उनको खाली ये प्रोडक्ट के बारे में और ये प्रोडक्ट के पीछे जो कमाने का मौका है उसके बारे में बताया. आपको क्या लगता है ये बोलने के बाद सब रेडी हो गए रहेंगे? मतलब आपने किया है काम. मैंने 30 लोगों को बोला और मुझे 26 लोगों ने ना बोला. हवा निकल गया कि नहीं? मगर वो 26-30 में सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? वो आपके जैसे थे
जो आज किसी ना किसी के भरोसे से यहाँ आके बैठे हैं। यस और नो? शायद आप भी कोई बहाना दे सकते थे कि नहीं, मगर आप यहाँ आके बैठे हैं। वो 4 लोगों ने क्या बोला मालूम है? राजीव, आम्ही कंपनीला नाही ओळखत, आम्ही प्रोडक्ट अजून खाल्लं नाही, त्यामुळे प्रोडक्टला पण माहिती नाही। तू बोल रहा है ना, ये ले पैसा और हमको भी तेरे साथ बिजनेस करना है। मी बोललो हीच 4 लोक आपल्याला पाहिजे, बरोबर की नाही? मैं आपको क्या बोल रहा हूं मालूम है? ये बिजनेस के बहाने ना अपना 4 लोग कंफर्म आज ही कर लो। कहां लगने वाला है मालूम है ना आपको? डायमंड बनने के लिए। गलत मत समझो, मतलब मुझे एक ही समझ में आ गया, अगर दुनिया में एक आदमी अपने 4 लोग ला सकता है कि नहीं, तो ये बिजनेस में कामयाबी है। आप में से कितने लोग हैं? अपना आबादी कितना है देश का? 140 करोड़ है ना। हम लोग नंबर 1 पे ही है ना अभी। Yes. चाइना को भी पीछे किया है। अपने को पूरे आबादी में से कितना लोग चाहिए? 4। बाकी सबने अगर ना भी बोल दिया ना तो भी टेंशन नहीं। 4 लोगों के हाँ बोलने से अगर ये राजीव एनटीसी बन सकता है, ये राजीव अगर लाखों रुपए कमा सकता है, ये 4 लोगों के हाँ बोलने से अगर राजीव के सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आपके हो सकते हैं कि नहीं? Yes. तो आपको आपके ऊपर विश्वास है? Yes. और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। मुझे बताओ, आज हम सारे लोग अपने हेल्थ के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्या? और अगर हम लोग कहीं बीमार पड़ गए, एडमिट हो गए, तो कितने में खर्चा जाता है? जाऊन आलाय कोण आता? हल्ली कितने में होता है खर्चा? लाखों में होता है। इथे कंपनी तुमच्या हेल्थ साठी जे प्रोडक्ट देते हैं, किती मागते त्याच्यासाठी तुम्हाला? 5,000 10,000। त्या प्रोडक्ट मध्ये तुमच्या फॅमिली मधलं सर्व बरे होऊ शकतात की नाही? मला सांगा, कुठे पैसा वाचवला पाहिजे? पैसा कुठे वाचवला पाहिजे? हॉस्पिटलमध्ये खर्च करायला की आपल्या लोकांच्या हेल्थला अवेअर करायला, या हेल्थचं प्रिकॉशन करायला? बरोबर की नाही? मी माझ्या वडिलांना, मी माझ्या आईला, मी माझ्या बायकोला, मी माझ्या मुलाला, मी माझ्या भावाला, माझ्या बहिणीला, सगळ्यांना आपले हेल्थचे प्रोडक्ट देतो का? कारण त्यांच्या आजारपणात जे खर्च जाणार तो पैसा इथे लावतोय। वाईट केलं का? समजलं? आणि आज त्याचा फायदा काय माहितीये? आज या बिझनेस मधनं गव्हर्नमेंट नोकरीमध्ये 8 वर्ष काम केल्यानंतर जो महीने का कमाता था, ये बिजनेस में टीम बनाने की वजह से और सिस्टम बनाने की वजह से वो इनकम मुझे हफ्ते का आता है और लगभग उससे 4 गुना आता है मुझे। आज मैं ये बिजनेस को एज अ फुल टाइम, एज अ करियर कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके। और मेरा मकसद क्या मालूम है? जो मेरे भरोसे से बिजनेस में आ रहे हैं और ये कंपनी आज जो मुझे दे रहा है, वो सारा चीज मैं उन्हें दूं। और उसके लिए मैंने 24/7 ये बिजनेस में अपना टाइम दिया है। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ा अच्छा किया कि बुरा किया? ऐसा बोल रहे हो आप, सब लोग गाली दे रहे थे। दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज आप लकी हो। क्यों लकी हो मालूम है? एक चीज के लिए लकी हो कि आपको बैठने के लिए सीट मिला है कि नहीं? और दूसरा, जिन्होंने हमको बनाया है और जिनके गाइडेंस से हम लोग आगे बढ़े हैं, वो डायमंड लीडर। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, करोड़पती करोड़पती बोलतात, पण करोड़पती खरा बघायला मिळतो का? आणि आज तुम्ही लकी आहे की करोड़पती तुम्हाला बघायला आणि ऐकायला मिळणार आहे। लकी आहे की नाही? आता जाता जाता एकच सांगतो, तुम्हाला जर करोड़पती बनायचं तर निर्णय कोण घेणार? बाजूवाला, बरोबर ना? तुम्हाला करोड़पती बनायचं त्या खुर्चीवरून उठायच्या अगोदर निर्णय घ्या। मी गॅरंटी देतो, हा बिझनेस तुम्हाला करोड़पती बनवल्याशिवाय जाणार नाही। थँक्यू व्हेरी मच।